हेलो स्टूडेंट। अब हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। सपोज ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है, ये ठीक, ये आपका करंट कैरिंग लूप है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई क्या, राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग्स का, ये आपने ऐसे थंब करंट की डायरेक्शन में रखा तो ये इधर से अंदर और इधर से बाहर आएगी, तो क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कैसे, लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइक दिस, एंड ये करंट आपका ऐसे करके जा रहा है, ये हमारे क्या बन रहे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और अगर यही करंट ऊपर की जगह कैसे आ रहा होता, नीचे आ रहा होता, सपोज नीचे, तो कैसे होता आपका अगेन, तो इधर से आपका क्या आता, ऊपर को आता और आता और ये अंदर को जाता, तो अगेन सेम इसी तरीके से आपके क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे लाइक दिस ओनली, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये वन मोर थिंग, ये आपका हो गया। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ये तो आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया कि ऊपर को, ये आपको समझ में आएगा, आगे होगा। तो वन मोर थिंग, अब जब हम बात कर रहे हैं रिंग की, व्हेन फील्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, कैसे, ये आपका लूप है, ये आपका क्या है, सपोज लूप है, ठीक है, ये हमारा लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, सी ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, सपोज लाइक दिस। ओके, तो लेट मी मेक एरो सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। ऐसे, तो ये वाले पार्ट में करंट क्या होगा, नीचे की तरफ, और ये वाले पार्ट में करंट ऐसे आएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे की तरफ। ओके, और ये इसका क्या हो गया, एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया इसका, से एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया। ओके, अब देखो ये आपका ऐसे करके रखा हुआ है, ये आपका कैसे रखा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है। हाँ, अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वेट, अब इसके सेंटर से एक पॉइंट है, ये हो गया हमारा पॉइंट। ओके, ये कितनी डिस्टेंस पे, सपोज आर डिस्टेंस पे है, और ये जो है इसका रेडियस ए मान लो, द रेडियस ऑफ द रिंग इज ए, ये सर्कुलर रिंग है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये खाली है, ये वाला खाली है, ऐसे बस रिंग है, तो ये सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस क्या है, ए, और ये आपका आर डिस्टेंस हो गई, आर डिस्टेंस। ओके, ये इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो अब देखिए, पहली चीज, ये हमने यहाँ एक ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट डीएल जैसे पहले ले रहे थे, तो यहाँ से ये आपका आ गया। ओके, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये क्या आएगी, एस, ये आर और ये ए, एस, आर और ए, ये तीन चीज हो गई। अब यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है, सपोज ये करंट एलिमेंट है, अब ये आपका सपोज एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड एक्सिस पे, तो करंट एलिमेंट का एंगल हमेशा क्या रहेगा, हमेशा देखो, ऑलवेज करंट एलिमेंट का इससे करंट एलिमेंट का और इसका एंगल देखो, चाहे अब देखो, चाहे ये ऐसे है, ठीक है, ये एंगल 90 आएगा, ये ऐसे है तो भी, ये अगर ऐसे भी है तो भी ये एंगल क्या आएगा, 90 ही आएगा, ये अगर ऐसे है तब बस इसके जीरो आएगा। अगर इस, ये पेंसिल ऐसे है और ये कैसे भी चला जाए, मतलब ऐसे ऐसे, इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चला जाए, तो हमेशा जो इनका एंगल है वो क्या रहेगा, करंट एंगल से, देखो ऐसे है तो भी 90, ऐसे है तो भी 90, ऐसे है तो भी 90, मतलब हर केस में ये जो है, जो करंट एलिमेंट है और ये एस है जो पॉइंट पी तक जा रहा है, इसके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। अच्छा, और ये वाली जो लाइन आपकी आएगी, ए की लाइन, ये सपोज ये आपका क्या है, दिस इज ए। ओके, ये हमारा क्या है, ए है, और ये आपका एस है, ठीक। तो ए और एस के बीच में एंगल कुछ होगा, वो हम देखेंगे क्या होगा, थीटा फाई व्हाटएवर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। तो हमें क्या निकालना है, करंट कैरिंग
लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने। तो ये मैं अब हेडिंग हटा दे रहा हूँ बिकॉज डेरिवेशन थोड़ी लंबी होगी। तो ये सपोज हमारा क्या है, करंट कैरिंग लूप। तो लेट अस, यू विल राइट इट डाउन, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस a। लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस a। रेडियस क्या हो गया, a हो गया। ये आपका क्या हो गया, करंट I फ्लो कर रहा है, इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया a। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट p हो गया। ओके, ये हमारा हो गया पॉइंट p। ये कितनी डिस्टेंस पे r, और ये क्या हो गया हमारा f हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक हमने ऊपर करंट एलिमेंट ले लिया dl, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी s हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी s हो गई। ऐसे नीचे एक हमने करंट एलिमेंट ले लिया dl, एंड अगेन ये भी इधर से भी डिस्टेंस क्या हो गई से s हो गई। ओके, अब ये यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगेन वन, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। देखो ये ऐसे करके था, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उस ये ऐसे, हाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब कि ऐसे करके तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बाहर, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ है तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये ऐसे करके रखा हुआ है यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आपकी, अगर उधर हमें निकालनी ऊपर की तरफ, और ये ऐसे आया यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी नीचे की तरफ। ओके, तो एक तरफ से ऊपर की तरफ, एक तरफ से नीचे की तरफ, ये हमें बाहर के प्लेन में दिखाना है। सपोज इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, ये आई dB, एंड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई सपोज ये आई dB। ओके, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, फाई। ये आपका एक एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ये हमारा दूसरा एक्सिस हो गया। कोई प्रॉब्लम, तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें क्या लगाते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ एस और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, हमें पता है। तो नाउ बाय बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ किसके हिसाब से, बायोट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से अगर हम चले, तो आपका क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है आपका, ये ये एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ठीक। नाउ सिंस dl इज परपेंडिकुलर टू s, dl और s क्या है, परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो हमारा साइन थीटा है वो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में एस स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, क्या आ गई आपकी, dB आ गई। अब dB आपकी ये है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो ये फाई है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB sin फाई। ऐसे इसका भी सेम, नीचे को dB cos फाई, और ये क्या ऊपर क्या हो जाएगा, dB sin फाई। ओके, तो dB तो आपको पता चल गया। तो अब वर्टिकल ये dB cos फाई, dB cos फाई, द component dB cos phi of all elements, मतलब जितने भी आप एलिमेंट्स लोगे छोटे छोटे छोटे, सबका dB cos phi, हाँ, will get कैंसिल क्यों हो जाएंगे, द कंपोनेंट dB cos phi of all element will get कैंसिल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। एंड तो 10 b नेट b क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ dB व्हाट, dB sin phi, dB sin phi का सबमिशन हो जाएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, b तो हमें पता है dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई अपॉन में आइडियल s स्क्वायर, तो वी कैन राइट b इज इक्वल टू, thus we can write that
we can write that b is equal to integration of db sin phi। अब कहां से, जीरो से लेके पूरा 2 पाई है, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा 2 पाई है, क्योंकि इसका रेडियस 2 पाई है, तो जीरो से लेके 2 पाई है। अब आप db और sin phi की क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। अब देखो some people have, तो some people have, तो हम पहले यहाँ पे sin phi पूरा निकाल लेते हैं। देखो sin phi इज इक्वल टू a अपॉन में s, a अपॉन में s। अब s क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस sin phi इज इक्वल टू a अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। तो s सिंस s इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे हम। दैट मींस b इज इक्वल टू 0 से 2 पाई a। अब हमें पता था db की वैल्यू क्या है db क्या था आपका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i dl, हाँ i dl अपॉन में s स्क्वायर, और साइन फाई की जगह क्या पुट कर दोगे, a बाई s। अब s की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, s क्यूब हो जाएगा ये। दैट मींस b इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, i यहाँ पे कांस्टेंट, a रेडियस कांस्टेंट इनटू a अपॉन में s क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई a तक, 0 से लेके 2 पाई a तक। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू i इंटू a इंटू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, तो 2 पाई a इंटू 2 पाई a, तो पाई से पाई कट गया, 2 टू द 4, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है आपकी ये, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन में 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग x एक्सिस, ये स्ट्रेट। ठीक है, अगर ये ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हाँ, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, पहले तो आप यहां तक लिख लोगे, फिर इसी के नीचे लिखोगे क्या, फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैपिटल n लग जाएगा, साथ में क्या लग जाएगा, कैपिटल n लग जाएगा। बस, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या लग जाएगा, कैपिटल n लग जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कई बार क्वेश्चन आता है, अगर ये पॉइंट जो p है, ये जो पॉइंट हमारा p चल रहा था, ये यहाँ ना होकर के सेंटर पे होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर पे, तो इसका मतलब r क्या हो जाता है, 0। इफ p इज एट सेंटर ऑफ रिंग, तो इसमें r क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं, म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन में 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a क्यूब, तो स्क्वायर से कट गया, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन में 2a। b क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट i अपॉन में 2a। ओके, तो ये हमारा हो गया। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं फटाफट वाला। ये हमारा रिंग था, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, छोटी की वजह से क्या होगी, dB, तो बायो-सावर्ट लॉ लगाया, क्या लगाया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन में s स्क्वायर। dl और s परपेंडिकुलर, तो sin 90 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो आपका क्या आया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i dl अपॉन में s स्क्वायर। ये हमारा dB आ गया यहाँ तक, ठीक है।
तो जब हमारा dB आ गया, फिर हमने वो कंपोनेंट बनाए, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर की वजह से ऐसे होगी। dB के दो कंपोनेंट बनेंगे, dB sin थीटा, dB cos थीटा, dB sin थीटा, dB cos थीटा। ऐसे सबकी वजह से बनेगा तो cos थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, केवल dB sin थीटा वाले सम अप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। और sin थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे, sin थीटा इक्वल टू क्या है, a अपॉन में s, और s क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई a तक इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i अपॉन में s स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, a बाई s। ओके, तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई, ऊपर a आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई a1 और s क्यूब की जगह क्या रख देंगे हम, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, dl। ठीक है, dl का l हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a अपॉन में 4 पाई a स्क्वायर प्लस s r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई a। तो ये पूरा 2 पाई 2 या 4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन में 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम n ले लेंगे, और अगर ये इसके सेंटर पे है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग। ओके।